BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम स्ट्रक्चर्स के साथ फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। यदि आप यहां देखें तो हमने दो फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, गेट रिकॉर्ड्स और शो रिकॉर्ड्स। गेट रिकॉर्ड्स में हम स्ट्रक्चर के सभी एरे एलिमेंट्स को वैल्यू प्रदान करते हैं, जबकि शो रिकॉर्ड्स में उन सभी एलिमेंट्स में स्टोर की गई वैल्यू को दिखाया जाता है। इसके लिए हम struct4.cpp प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यदि ऊपर देखें तो दोनों हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की हैं। यहाँ यदि आप देखें तो struct student में हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर रोल नंबर और कैरेक्टर नेम, और इसके पश्चात हमने स्ट्रक्चर का जो ब्लॉक है क्लोज कर दिया है और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन दिया है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का एक एरे क्रिएट किया है जिसमें 5 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, एक इंटीजर आई। ये दोनों वेरिएबल मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो सभी फंक्शंस में एक्सेसिबल होंगे। यहाँ पे यदि ध्यान दें, सबसे पहले void get records के नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंतर्गत हमने एक लूप मेंशन की है i0 जब तक 5 तक नहीं पहुंचता, और एक एक जोड़कर वो आगे बढ़ेगा। इसमें हम एरे के सभी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे array of i डॉट रोल नंबर, array of i डॉट नेम। array of i यहाँ पे i की वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यदि i की वैल्यू 0 है तो array of 0, यदि i की वैल्यू 1 है तो यहाँ array of 1 के लिए इन एलिमेंट्स को स्टोर किया जाएगा। एलिमेंट्स को स्टोर करने के पश्चात शो रिकॉर्ड्स के द्वारा हम इन सभी स्टोर्ड एलिमेंट्स को दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे यू आर इन शो रिकॉर्ड्स फंक्शन, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को प्रिंट करवाया गया है जिसमें i 0 है और i लेस देन 5 तक चलेगा और एक एक प्लस करके चलेगा। इस पर हम उन सभी एरे एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हैं उन सभी की वैल्यूज को शो करें, जैसे कि यहाँ पे array of i डॉट रोल नंबर, array of i डॉट नेम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस array of i को यहाँ पे i की वैल्यू के साथ रिप्लेस किया जाएगा, अर्थात यदि i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे array of 0 डॉट रोल नंबर, और यदि i की वैल्यू 1 है तो array of 1 डॉट रोल नंबर का प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में यहाँ यदि देखें तो struct4.cpp हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं, उसके पश्चात स्ट्रक्ट डिफाइन किया गया है जिसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, रोल नंबर और नेम। हमने यहाँ स्ट्रक्चर का एक एरे 5 एलिमेंट्स वाला एरे डिक्लेयर किया है जो स्टूडेंट डेटा टाइप का है। इसके पश्चात ये आई हमने काउंटर के रूप में लिया है। ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे ग्लोबल हैं जो हर एक फंक्शन में एक्सेसिबल हैं। इसके पश्चात void get records में हमने एक लूप के द्वारा सभी एरे एलिमेंट्स को जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है इनको वैल्यूज दी हैं। इसी तरह से शो रिकॉर्ड्स में हमने लूप के द्वारा उन सभी एरे एलिमेंट्स को जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं उनकी वैल्यू को शो किया है, और इस प्रकार हमने void main के अंतर्गत इन दोनों फंक्शंस को कॉल किया है। सबसे पहले गेट रिकॉर्ड्स को जिसके द्वारा वैल्यू स्टोर की जाएगी, और फिर शो रिकॉर्ड्स को जिसके द्वारा वैल्यू दिखाई जाएगी। अब हम कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला मैसेज है यू आर इन गेट रिकॉर्ड्स फंक्शन, अर्थात सबसे पहले गेट रिकॉर्ड फंक्शन अवेलेबल हो गया है। 5 एलिमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज देनी है। तो सबसे पहला रोल नंबर, नाम, दूसरा रोल नंबर, नाम, तीसरा रोल नंबर, नाम, फिर से फोर्थ रोल नंबर, उसका नाम, पांचवा, और फाइनली यदि आप देखें तो यू आर इन शो रिकॉर्ड्स फंक्शन। जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेरे पास शो रिकॉर्ड फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। यू आर इन शो रिकॉर्ड्स फंक्शन, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे उन सभी वैल्यूज को दिखा दिया गया है जो एरे एलिमेंट में स्टोर थी स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के साथ। इस प्रकार से हम फंक्शंस का प्रयोग करते हुए अपने स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और दोबारा उन्हें देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि कभी भी हम फंक्शंस को दोबारा कॉल कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चर और फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर्स एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इस एग्जांपल में struct5.cpp में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं जिसमें struct student, इसमें दो वेरिएबल लिए गए हैं, रोल नंबर और नेम। उसके पश्चात void main में यहाँ पे स्टूडेंट के दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए हैं। एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो स्टार के साथ S1 के रूप में डिक्लेयर करवाया गया है। S2 हमारा सिंपल वेरिएबल है स्टूडेंट डेटा टाइप के साथ। अब हम S2 का एड्रेस S1 में असाइन कर देते हैं, और यहाँ पे यदि आप देखें तो S1 के साथ हम अब रोल नंबर और नेम को इनपुट रूप में प्राप्त कर सकते हैं यूजर के द्वारा दी गई इनपुट वैल्यूज के द्वारा।
और यहाँ पे यदि हम देखें तो एक्सेस करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट को हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें हाइफन और ग्रेटर देन साइन के साथ ये स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर हमारे पास उपलब्ध है। S1 के साथ ये ऑपरेटर लगाने के साथ रोल नंबर में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं सी इन के द्वारा। इसी तरह से S1 के साथ नेम में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब भी हम पॉइंटर के साथ किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं या उसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइनल लाइन में सी आउट योर रोल नंबर इज, फिर से S1 डॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे S1 के साथ रोल नंबर और S1 के साथ नेम को प्रिंट करवाया गया है। इस प्रकार हम स्ट्रक्चर और पॉइंटर का प्रयोग इकट्ठे कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास struct5.cpp के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले दो हेडर फाइल्स, उसके पश्चात struct स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया है, फिर वर्ड मेल के अंतर्गत स्टूडेंट के दो वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, एक S1 पॉइंटर के रूप में और S2 सिंपल वेरिएबल है। S2 के एड्रेस को S1 में असाइन कर दिया गया है क्योंकि S1 हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। इसके पश्चात स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए हमने S1 के रोल नंबर में वैल्यू असाइन की है और फिर S1 के नेम में वैल्यू असाइन की है और फाइनली यहाँ नीचे वाली लाइन में इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया गया है। और यहाँ पे लास्ट में मेल फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है getCH लगाने के पश्चात। अब हम कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले एंटर योर रोल नंबर, मैं रोल नंबर प्रेस कर देता हूं। उसके पश्चात नाम की जानकारी। देखिए मेरे पास दोनों चीजें प्रिंट हो गई हैं, नाम और रोल नंबर। इस प्रकार हम पॉइंटर्स में स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर की सहायता से।